अब बात करेंगे देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर एक खबर की फटाफट अंदाज। छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 में डॉक्यूमेंट विमोचन कार्यक्रम आयोजित किया गया। विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में ये बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह सहित कई बड़े नेता शामिल हैं। विधानसभा की कार्यवाही स्थगित की गई है। कल सुबह 11 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित हुई। आज 3 विधेयक पारित किए गए। निजी विश्वविद्यालय स्थापना विधेयक पारित हुआ है। ध्वनि मत से ये विधेयक पारित किया गया। खाद की कमी को लेकर विपक्ष के हंगामे पर संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप का बयान। विपक्ष का रवैया खराब है। विपक्ष को कौन टेक ओवर करने का प्रयास कर रहा है, ये प्रश्नकाल के दौरान दिखाई मिला है। विपक्ष के सदस्यों को निलंबित करना सही है। विधानसभा सत्र में ध्यान आकर्षण में गूंजा भारतमाला प्रोजेक्ट घोटाले का मामला। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा, लगातार कार्रवाई और जांच जारी है। ईओडब्ल्यू सक्षम है, सीबीआई जांच की जरूरत नहीं। मुरेला पेंड्रा मरवाही जिले में जल जीवन मिशन का बुरा हाल है। ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है जल से नल। बेकार पड़े नलों में ग्रामीण बांध रहे हैं जानवर। नल जल योजना सिर्फ कागजों तक सिमटी। अंबिकापुर में आदिवासी विकास विभाग में इंटरैक्टिव पैनल खरीदी में घोटाला हुआ है। 1.5 लाख वाले इंटरैक्टिव पैनल को 10-10 लाख रुपए में खरीदा गया। सोशल मीडिया पर अनुबंध का पत्र वायरल हुआ। अंबिकापुर कलेक्टर ने देखी सरकारी स्कूल और हॉस्टल की बदहाली। सीतापुर और मैनपाट क्षेत्र में सरकारी स्कूल और हॉस्टलों के हालात देखकर कलेक्टर हैरान हो गए। बीओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया। राजनांदगांव में किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट में जोरदार हंगामा किया। कांग्रेस का आरोप है कि किसानों को समय पर ऋण पुस्तिका नहीं मिल पा रही है। खाद बीज खरीदने में मुश्किल हो रही है। बीजापुर के 200 लोग विधानसभा पहुंचे हैं। डिप्टी सीएम विजय शर्मा से मुलाकात की है। 25 से ज्यादा आत्मसमर्पित नक्सली भी इस जत्थे में शामिल हैं। रतलाम में 10 बच्चों का ट्रेन से रेस्क्यू किया गया। बच्चों को मजदूरी करने के लिए ले जाया जा रहा था। कटिहार मुंबई एक्सप्रेस से बच्चों का रेस्क्यू हुआ है। उज्जैन में धार्मिक भावनाएं याद करने का मामला सामने आया। शिक्षक पर देवी देवताओं की तस्वीरें तोड़ने के आरोप लगे। बच्चों को कुरान पढ़ाने का और नमाज सिखाने का आरोप भी लगा। धमतरी जिले के नगरी इलाके से खाद की कालाबाजारी का मामला सामने आया। बड़ी मात्रा में अवैध खाद पकड़ी गई है। ट्रक में लोडकर उड़ीसा से ले जाई जा रही थी खाद। सिंगरौली में शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल बदहाल है। छात्रों से कराया जा रहा है स्कूल का काम। छात्र 500 मीटर दूर से पानी ला रहे हैं। वीडियो वायरल होने पर जिम्मेदार एक्शन की बात कर रहे हैं। धमतरी में हादसों को दावत देती दिख रही है। स्कूलों की हालत जर्जर, भवनों में पढ़ने को मजबूर हैं छात्र। आवेदन देने के बावजूद शिक्षा विभाग बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। गरियाबंद में शिक्षकों की कमी को लेकर छात्रों ने मोर्चा खोल दिया है। स्कूल के सामने छात्रों ने प्रदर्शन किया। फिंगेश्वर ब्लॉक के लचकेरा हाई स्कूल का मामला है। दंतेवाड़ा की माही ने अंतर्राष्ट्रीय अबेकस ओलंपियाड में कमाल कर दिया है। जीता इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। नक्सलगढ़ की माही देवांगन ने बस्तर समेत पूरे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया। कोरबा में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। 2 लाख रुपए रिश्वत लेते शिक्षक गिरफ्तार हुए हैं। बेला के मिडिल स्कूल में पदस्थ हैं आरोपी शिक्षक विनोद कुमार सांडे। पन्ना में जान जोखिम में डालकर विद्यालय जाने को मजबूर हैं छात्र। सड़क टूटने से विद्यालय का आवागमन मुश्किल होता जा रहा है। शिक्षकों का भी स्कूल आना जाना मुश्किल हुआ है। धार में दीवार गिरने से 2 साल के बच्चे की मौत हुई। हादसे में बच्चे का पिता भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। तीसरी मंजिल पर चल रहा था दीवार का निर्माण कार्य। धार जिले के पीथमपुर में है हादसा। राजधानी रायपुर में निर्माणाधीन मकान में बड़ा हादसा हुआ। काम करते वक्त 2 मजदूर तीसरी मंजिल से नीचे गिर गए। हादसे में 1 मजदूर की मौत हुई है तो 1 मजदूर गंभीर रूप से घायल है। देवास में खुद को पुलिस बताकर ठगों ने महिला की चेन चुराई। मामले की शिकायत मिलने के बाद जांच कर रही है पुलिस। देवास शहर के चंद्रशेखर आजाद मल्टी में प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान की छत गिरने से महिला और उसका बच्चा घायल हुआ है। स्थानीय लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के मेंटेनेंस को लेकर सवाल उठाए। बलरामपुर पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। नक्सली वेशभूषा में लूटपाट की वारदात को अंजाम देकर फरार चल रहे कुख्यात आरोपी को पुलिस ने बिहार से गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ने पूरे मामले का खुलासा किया। शहडोल में सीवर में काम करते समय बड़ा हादसा हुआ। 2 मजदूर मिट्टी के नीचे दब गए। मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। नाली खोदते समय यह हादसा हुआ। शहडोल में सीवर लाइन में काम करते समय बड़ा हादसा हुआ है। 2 मजदूर मिट्टी के नीचे दबे हैं। जेसीबी लगाकर नाली की खुदाई की जा रही थी। लगभग 10 फीट नीचे दबे थे मजदूर।
दमोह में सागर लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई, 6000 की रिश्वत लेते पकड़ाया लाइनमैन। बिजली मीटर लगाने के एवज में रिश्वत मांगी गई थी। आरोपी लाइनमैन को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुरैना में शिव भक्तों को लेकर जा रही टाटा सूमो को तेज रफ्तार लोडिंग ट्रक ने टक्कर मारी है। हादसे में एक ही गांव के आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इलाज के लिए सभी को अस्पताल भेजा गया। दुर्ग जिले में भारतमाला परियोजना के तहत बन रहे 6 लेन हाईवे को लेकर किसानों में असंतोष है। धनोद गांव में आयोजित किया गया धरना प्रदर्शन, अंडरब्रिज की ऊंचाई बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं किसान। तेलंगाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली। नक्सलियों के स्टेट लेवल कमेटी के सदस्य का समर्पण सामने आया। बीते 45 सालों से नक्सल संगठन का हिस्सा था दंपत्ति। लेंगू दादा नक्सलियों के चेतना नाट्य मंडली का सदस्य भी था। फिल्म पुष्पा की तर्ज पर आंध्र प्रदेश के लाल चंदन की मध्य प्रदेश में तस्करी की जा रही है। करोड़ों के चंदन के साथ 2 तस्कर मंदसौर पुलिस के कब्जे में। गोंदा गांव के पास तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार ट्रक ने गाय के झुंड को रौंद दिया। हादसे में 6 गायों की मौके पर मौत हुई। मालथौन के खोरई गांव में लव जिहाद का मामला सामने आया। हिंदू संगठन ने ग्रामीणों की पंचायत बुलाई है। पंचायत में हिंदू परिवारों और बेटियों को लव जिहाद से बचने के उपाय बताए गए। रायपुर में मुस्लिम समुदाय में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया। सुन्नी समुदाय को धर्म परिवर्तन कर शिया समुदाय में आने का दबाव बनाया जा रहा था। पीड़ित अपनी गुहार लेकर छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के पास पहुंचे। मंदसौर में निजी अस्पताल के अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। बुलडोजर पर डॉक्टर और उनका स्टाफ चढ़ गया। सीएम हेल्पलाइन की शिकायत पर अतिक्रमण हटाने गई थी टीम। रायपुर में बिजली की दरों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। प्रदेश भर के सभी ब्लॉकों में किया जा रहा है प्रदर्शन। बूढ़ापारा जोन में कांग्रेस द्वारा लालटेन के साथ प्रदर्शन किया गया। कटघोरा अंबिकापुर नेशनल हाईवे पार करते दिखा हाथियों का दल। 20 हाथियों के दल में कई बेबी एलिफेंट भी शामिल हैं। रात के वक्त करीब आधे घंटे तक सड़क जाम रही। नगर निगम रायपुर के पंडित मोतीलाल नेहरू वार्ड में लोगों ने प्रदर्शन किया है। रोड और नाली की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। पीएम आवास कॉलोनी में सड़क न बनाए जाने की वजह से लोगों ने धरना दिया। कोरबा में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। सौतेले पिता ने किया 9 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म। पड़ोसियों की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। भोपाल के एमपी नगर की ज्योति टॉकीज चौराहे पर रोड के धंसने पर कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला का प्रदर्शन सामने आया। गड्ढे में उतरकर लगाए सरकार विरोधी नारे। कहा प्रदेश में सड़क डामर नहीं बल्कि भ्रष्टाचार से बनती। सिंगरौली में ट्रॉमा सेंटर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के गेट के पास 8 माह की नवजात बच्ची का शव मिला है। सूचना मिलते ही स्वास्थ्य अमला हरकत में आया। सीसीटीवी खंगालने के साथ मामले की जांच शुरू की गई। जांजगीर में एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई। 20,000 की रिश्वत लेते पटवारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। आरोपी पटवारी रिकॉर्ड दुरुस्त करने के नाम पर रिश्वत मांग रहा था। बालोद में बुजुर्ग के दाह संस्कार से पहले मुक्तिधाम पहुंची पुलिस। शव को उठाकर अपने साथ ले गई है पुलिस। मृतक के बेटे बहू से पूछताछ की जा रही है। सारंगढ़ में जमीन विवाद को लेकर चचेरे भाई की हत्या की गई। 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लाठी डंडे और टंगिया से पीट कर मौत की घाट उतारा गया। गरियाबंद में ग्रामीण औद्योगिक पार्क में चोरी का पर्दाफाश हुआ है। चोरी करने वाले 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों के पास से 2 मोटरसाइकिल जब्त की गई। उज्जैन में अवैध खाद्य पोषक तत्व निर्माण पर कलेक्टर के निर्देश पर जिला प्रशासन की छापेमार कार्रवाई। गोदाम सील कर संचालक पर एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस ने संचालक के खिलाफ केस दर्ज किया। ग्वालियर पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल। विस्तार न्यूज से खास बातचीत करके कार्यकर्ताओं का आभार जताया। कहा ग्वालियर के कार्यकर्ताओं में जोश और जज्बा दिखाई दे रहा है। यही भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। दतिया सिविल लाइन थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इनोवा कार से 23 लाख रुपए से अधिक का गांजा जब्त किया है। मुखबिर की सूचना पर आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया गया। सुकमा में आधार अपडेट करवाना आफत बन गया है। कोंटा विकासखंड में प्रशासन की लापरवाही और ग्रामीणों में जानकारी के अभाव से परेशानी हो रही है। घंटों इंतजार करने के चलते टिफिन और बच्चों को लेकर पहुंच रही आदिवासी महिलाएं। हरदा में यूरिया खाद की कालाबाजारी का भंडाफोड़ किया गया। कालाबाजारी करते हुए एक आईसर ट्रक को कृषि विभाग ने जब्त किया। रायसेन जिले के सिलवानी में काले हिरण के शिकार और घर के फ्रिज में रखे उसके मांस के मामले में फरार आरोपी अनुराज सिंह दांगी को गिरफ्तार किया गया। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की गई। सीधी जिले के चुरट विधानसभा के विधायक अजय सिंह राहुल ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जन अधिकार आंदोलन शुरू किया है। राजस्व, बिजली, सड़क और सामूहिक मुद्दों पर एसडीएम कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। धार के मनावर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने 60 लाख रुपए से अधिक की 7 कीमती कारें जब्त की।
हरदा में हुई करणी सेना के अधिकारियों और सदस्यों के साथ अमानवीयता को लेकर करणी सेना जिला इकाई सीधी ने कार्रवाई की मांग की है। लाठीचार्ज करने वाले कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने की मांग उठाई। सिंगरौली में सड़क हादसे के विरोध आम आदमी पार्टी और संगठनों का प्रदर्शन। मध्य प्रदेश आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सिंगरौली की महापौर रानी अग्रवाल ने धरना आंदोलन रैली का नेतृत्व किया। बेमेतरा जिले में शिवनाथ नदी में बाढ़ आपदा से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। कलेक्टर ने खुद मौके पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। मॉक ड्रिल आपात स्थिति बचाने के लिए ट्रेनिंग दी गई। रीवा में घर की दीवार और सीढ़ी गिरने से 7 लोग अंदर फंस गए। उपराती मोहल्ले की घटना है। टीम पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। सभी लोगों का रेस्क्यू जारी है। मुंगेली में कुछ देर की बारिश से सिस्टम की पोल खुल गई। मुख्य मार्ग से गोल बाजार जाने वाली मार्ग पूरी तरह से बाधित हुई। बारिश से सड़क पर 2 से 3 फीट पानी भर गया। दिल्ली में आयोजित स्वच्छता पुरस्कार समारोह में मध्य प्रदेश के 8 शहरों ने परचम लहराया है। पुरस्कार वितरण के बाद इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव और शाहगंज के सीएमओ रामानुज मिश्रा ने खुशी जताई। मध्य प्रदेश के 8 शहरों को मिले स्वच्छता के अवार्ड। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी पुरस्कार दिए हैं। नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम किया गया। भोपाल, देवास और शाहगंज को राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। संस्कार धानी बनी स्वच्छ धानी। स्वच्छता के मामले पर जबलपुर शहर की बड़ी उपलब्धि सामने आई। स्वच्छता सर्वेक्षण में जबलपुर की बड़ी छलांग देखने को मिली है। स्वच्छता में देश में 5वें नंबर पर रहा जबलपुर। रीवा में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। सरदार वल्लभ भाई पटेल छात्रावास में कई फीट तक पानी भरा है। आधा दर्जन सैकड़ों छात्र फंस गए। आज छत्तीसगढ़ की 7 नगरीय निकाय को पुरस्कार मिला है। दिल्ली में राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। रायपुर नगर निगम को उत्कृष्ट राज्य प्रदर्शन के लिए अवार्ड मिला। छत्तीसगढ़ को स्वच्छता अवार्ड मिलने पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान सामने आया। कहा, निकायों ने अच्छा काम किया है, इसलिए स्वच्छता के लिए इनाम भी मिला है। देश में सुपर स्वच्छ लीग में पहले नंबर पर आया इंदौर। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने अवार्ड लिया। सबसे स्वच्छ राजधानी बनी भोपाल। इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इजरायल से इंदौर के नागरिकों के लिए संदेश दिया। कहा, जिस तरीके से स्वच्छता सर्वेक्षण में परिणाम आ रहे हैं, ये इंदौर के लिए गर्व की बात है। सबसे सुपर स्वच्छ शहर लीग की श्रेणी में 3 से 10 लाख जनसंख्या वाले शहरों में उज्जैन को अवार्ड मिला है। 20,000 से कम जनसंख्या वाले शहर में बुधनी को 5वां स्थान मिला। स्वच्छ लीग में बाद अवार्ड मिलने के बाद लोगों ने जश्न मनाया है। भोपाल, इंदौर में दिखा जश्न का माहौल। सड़क पर नाचते दिखाई दिए लोग। भोपाल को दूसरा स्थान मिलने पर जश्न मनाया गया। निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने सफाई मित्रों के साथ जश्न मनाया। मुख्यमंत्री निवास पर अंजोर विजन 2047 विमोचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सीएम विष्णुदेव साय ने वाहनों को हरी झंडी दिखाई। सरकार ने विजन डॉक्यूमेंट 2047 तैयार किया। एनसीईआरटी की किताब में हुए बदलाव पर सियासत गरमाई। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी अपने हिसाब से सांप्रदायिकता को पढ़ाना चाहती है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा ने शपथ ली है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने उनको शपथ दिलाई। राजभवन के सांदीपनि सभागार में यह कार्यक्रम हुआ। उमा भारती ने अपनी पार्टी पर निशाना साधा। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, भतीजे राहुल को टिकट देना एहसान नहीं, पार्टी की मजबूरी थी। मेरे परिवार ने मेरी राजनीति के कारण बहुत कष्ट उठाए। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ग्वालियर में औचक निरीक्षण किया। देर रात मोती झील वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया। अनुपस्थित कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। सुमित्रा महाजन ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा है। पत्र में इंदौर मुंबई के बीच वंदे भारत चलाने की मांग की गई। सुमित्रा महाजन 1.5 साल पहले भी पत्र लिख चुकी है। दतिया में हाईवे पर डीजल चोरी का खेल। सरकारी गाड़ी से कर्मचारी डीजल चोरी कर रेलवे को चूना लगा रहे हैं। रेलवे के कर्मचारी ट्रक से डीजल चोरी कर वीडियो बनवाते नजर आए। केशकाल के फरसगांव जनपद पंचायत की जनपद सदस्य लापता है। 9 जुलाई को स्वास्थ्य चेकअप करवाने के लिए कोंडागांव महिला गई थी। गुम महिला की तलाश कर रही है पुलिस। देवास में अनियंत्रित होकर पलटा टाइल से भरा ट्रक। टाइल्स उठाकर ले गए लोग। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। मुरैना में यात्रियों से भरी बस पलट गई। चिनौनी चंबल से कैलारस जा रही थी बस में 12 से अधिक यात्री सवार थे। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सूरजपुर में बाइक सवार युवक ने खड़े ट्रक को टक्कर मारी है। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल युवक का इलाज जारी है। नेशनल हाईवे 43 की यह घटना है। बुरहानपुर के लालबाग मार्ग पर हुआ हादसा। कचरा वाहन से ऑटो की टक्कर में प्ले स्कूल के बच्चे घायल हुए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्चों को अस्पताल भेजा।
डिंडौरी में एक बार फिर बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई नदी नालों का जलस्तर बढ़ा है। जलभराव के कारण बिलगढ़ा बांध के 2 गेट खोले गए हैं। ओमकारेश्वर में नर्मदा के संगम घाट पर तेज बहाव में बहे 2 सगे भाई। इंदौर से ओमकारेश्वर घूमने आए थे दोनों भाई। परिक्रमा करने के दौरान यह हादसा हुआ। रायगढ़ के दिलारी गांव में बनाए जा रहे स्टाफ डैम में भ्रष्टाचार हुआ है। काम पूरा होने से पहले ही डैम में दरारें आई हैं। दीवार टूटने से गांव में बाढ़ आ सकती है। ग्वालियर में बारिश से चंबल अंचल में हालात बिगड़ रहे हैं। नदी नाले के उफान से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हैं। छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में आज भारी बारिश हुई है। सरगुजा संभाग के कई जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश हुई। मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया था। हरदा में रात से ही तेज बारिश जारी है। नदी नाले में उफान आने से पूरा का पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है। खैरागढ़ में मौसम का मिजाज अचानक बदला है। जिले में लगातार बारिश जारी है। लोगों को उमस से राहत मिली है। मुरैना में जान जोखिम में डालकर रपटा पार कर रहे हैं ग्रामीण। कोतवाल डैम के गेट खुलने के बाद ग्रामीणों का आसपास के गांव का जलस्तर बढ़ा। रीवा में मूसलाधार बारिश के बाद बड़ी संख्या में गांव का मुख्यालय से जनसंपर्क टूट गया। नदी नाले रपटा उफान पर है। सड़कों के ऊपर से पानी बह रहा। रीवा में मूसलाधार बारिश से जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त हुआ। बारिश के कारण उफान पर आए नदी नाले, कई गांवों का संपर्क टूटा। मंदसौर में लगातार बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त है। जिला कलेक्टर ने जल प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया है। स्थानीय प्रशासन ने एसडीआरएफ टीम को लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के निर्देश दिए। मऊगंज में बारिश का कहर। नदी नाले उफान पर है। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। कई गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है।